अयो गुलाबो, इतनी परेशानी में कहाँ से आ रही हो जी? अरे क्या बताऊं गुलाबो बहन, जब से कालू जी काम से दूसरे जंगल में गए हैं, मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। दिन रात बस खाना ही मांगा करती है। तुम क्या बात करता जी? बुआ तो बहुत अच्छा, वो तो हमको हमारी अम्मा जैसा लगता। हाँ हाँ, कभी कदार ही तो मिलती हो, तो माँ जैसी तो लगेंगी ही। कभी रहकर देखो तो पता चले। एक तरफ गुलाबो कव्वी अपनी सास की बुराइयों में व्यस्त थी, दूसरी तरफ कव्वी की सास भूख के मारे परेशान हो रही थी। अरे बहू, कहाँ रह गई? सुबह से शाम हो गई, अभी तक नहीं आई हो। कहाँ हो तुम? अरे बुआ, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? और गुलाबो बहन कहाँ चली गई? बेटा, पता नहीं मेरी बहू कहाँ चली गई। सुबह निकली थी अनाज लेने, अब तो रात भी होने वाली है, पता नहीं कहाँ रह गई। ठीक तो होगी ना मेरी बहू? जाकर देख कर आओ ना बेटा। जिनी जानती थी कि गुलाबो कवि जानबूझकर अपनी सास को परेशान कर रही है, लेकिन वो उसकी सास को कुछ नहीं बताती। अरे हाँ बुआ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। ये अनाज गुलाबो बहन ने ही तो भेजा है आपके लिए। उन्होंने कहा है कि आप इसे खाकर आराम से सो जाइए, वो थोड़ी देर में आएंगी। वो चीची बहन के घर रुक गई थी, उन्हें कुछ काम था ना उससे, इसीलिए। अच्छा, अगर ऐसा ही था तो मुझे सुबह ही अनाज देकर क्यों नहीं चली गई? मैं तो सुबह से ही भूखी हूँ बेटा, और इस बुढ़ापे में तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती। जीनी चिड़िया कहती तो भी क्या कहती। बुआ इतनी सीधी थी कि उन्हें ये बताना उसे अच्छा नहीं लगा। ये देखो, मजे से सो रही हैं, वहां मैं अनाज की खोज में दर दर भटक रही थी। अरे गुलाबो उठो, सूरज सर पर चढ़ आया है। अनाज की खोज में नहीं जाना। जब से मेरा बेटा दूसरे जंगल गया है, तब से मुझे कभी भी समय पे खाना नहीं मिलता और दूसरों से मांगना पड़ता है। मुझे तो शर्म आने लगी है। बस करिए, हमेशा बस खाना खाना खाना। क्या मैं भूखों मार रही हूँ? मैं अकेली क्या क्या करूँ? अब मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर कव्वी फिर सो जाती है। वहीं सास कव्वी को अपनी बहू की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो अपना सामान लेकर उड़ जाती है। गुलाबो, अरे ओ गुलाबो, माँ कहाँ गई? वो तो इस समय कहीं नहीं जाती, और इतनी रात में। हाँ हाँ, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मैं तो सारा दिन अनाज की खोज में भटकती रही, जब यहाँ आई तो माँ जी थी ही नहीं। गुलाबो कालू के डर से उससे झूठ बोल देती है, लेकिन कालू अपनी माँ को ना पाकर बेचैन हो जाता है और सारी रात अपनी माँ को ढूंढता रहता है। दूसरी तरफ तुम यहीं रहो कव्वी, तुम्हारी दोस्त अभी जिंदा है। कहाँ दूसरे जंगल में जाओगी? वहाँ कौन है तुम्हारा? उस कव्वी को तो मैं मजा चखाती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन गुलाबो बहन परेशान हो रही होंगी। कम से कम उन्हें बता तो दे कि बुआ यहाँ पर है। तुम चुप कर जाओ बहू, सबको अपनी तरह अच्छा मत समझा करो। गुलाबो को तो मैं बता कर ही रहूंगी। अरे कालू बेटा, कहाँ इतनी जल्दी में उड़े जा रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? मौसी, वो सब बाद में बताऊंगा। कल रात से जब से आया हूँ, माँ मुझे कहीं मिली नहीं। सारी रात ढूंढता रहा। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? अच्छा, सारी रात ढूंढता रहा। एक बार अपनी कव्वी से पूछ लेते तो ही अच्छा होता। मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे? तुम्हारे जाने के बाद बड़ा बुरा बर्ताव करती थी अपनी सास के साथ। वो बेचारी तो दूसरों के अनाज पर जीवित थी। तुम्हारी कव्वी
को तो बस इधर उधर मंडराने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जीनी की सास की बात सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गुलाबो की तरफ उड़ जाता है। तुम में शर्म है कि नहीं? मेरी माँ ने तुम्हें बेटी की तरह रखा और तुम तो बहू भी नहीं बन पाई। निकल जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने जो किया मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। कालू कौवा गुलाबो पर चीख ही रहा होता है कि उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए। हाँ, मैंने अपने आलस की वजह से आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। सास कभी को गुलाबो के बहते आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। वो तो मन से उसे अपनी बेटी ही मानती थी, तो क्या था, वो झट से उसे माफ़ कर देती है और कालू कौवे का भी गुस्सा शांत हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।